हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री महाकाल। आज हम प्रीपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ इन। इसमें हम देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं और इसको यूज़ करने के रूल्स क्या क्या हैं। रूल नंबर 1 दिया है, इन का यूज़ बड़े स्थानों के नाम के पहले होता है। जैसे हमने 8 प्रीपोजिशन में देखा था कि उसका यूज़ हम छोटे स्थानों के नाम के आगे करते हैं, तो इनका यूज़ हम बड़े स्थानों के नाम के आगे करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, वी लिव इन इंडिया, ये एक देश है, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया इज़ इन एशिया, ये एक बड़ा महादेश है एशिया, इसके आगे हम इनका यूज़ करेंगे। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके पहले इनका यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से किसी शहर या किसी बड़े महानगर के नाम के पहले इनका यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2 है हमारा, इनका यूज़ कुछ फ्रेसेस में होता है, जैसे इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन नाइट के पहले कभी कभी एट का यूज़ भी होता है, लेकिन दोनों के यूज़ में डिफरेंस है। कैसे है? इन द नाइट का यूज़ हम करते हैं किसी निश्चित रात को बताने के लिए, लेकिन एट नाइट का यूज़ होता है सिर्फ किसी रात के अर्थ में। तो रूल नंबर 3 हमारा, इन का यूज़ कुछ शब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है। जैसे किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम हिंदी में करेंगे तो वहाँ में शब्द अगर आया है तो वहाँ हम इन का यूज़ करेंगे। इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है विश्व में, अर्थ तो वही निकल रहा है विश्व के अंदर, तो इस प्रकार से इनका यूज़ होगा। इन द स्काई, इन अ विलेज, इन अ स्ट्रीट, इन द होम, इन द रूम, इस प्रकार से इनका यूज़ हम करेंगे। सेंटेंस समझते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड, हम विश्व में रहते हैं। विश्व में से मतलब क्या निकल रहा है? विश्व के अंदर, तो इस प्रकार से इनका यूज़ होगा। 20 पैसेंजर्स वेयर सिटिंग इन द बस, यहाँ पे इनका मतलब के अंदर ही निकल रहा है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 4 है, इनका यूज़ परमानेंट एक्शन के लिए करते हैं। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि एट का यूज़ जो होता है वो टेम्पररी एक्शन के लिए होता है, लेकिन इनका यूज़ हम परमानेंट एक्शन के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, ये एक परमानेंट एक्शन है, वो कुछ समय के लिए नहीं है, वो परमानेंट है। ही इज़ इन द नेवी, तो ये भी एक परमानेंट एक्शन हुआ। तो इस प्रकार से हम इनका यूज़ परमानेंट एक्शन के लिए करते हैं। रूल नंबर 5 है, इनका यूज़ पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग, मतलब अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले होता है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि एट का यूज़ होता है समय सूचक शब्दों के पहले, लेकिन इनका यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए। जैसे इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, या महीनों के नाम आएंगे तो उसके आगे हम इनका यूज़ करेंगे। ऋतुओं के नाम के पहले इनका यूज़ करेंगे। किसी साल, इन द 16th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, शताब्दियों के नाम के आगे या सेंचुरी के नाम के पहले इनका यूज़ करेंगे। इस प्रकार से उम्र के नाम के पहले भी। रूल नंबर 6 है हमारा, इनका यूज़ ए और एन प्लस कार या जीप या टैक्सी के पहले होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही गोज़ टू कॉलेज इन अ कार, ये ए दिया है और प्लस कार है, तो इसके आगे इनका यूज़ होगा। जीप दिया है, ए दिया है, तो इसके पहले इनका यूज़ होगा। इसी प्रकार से इनका यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं कहीं बाय का यूज़ भी किया जाता है, ही गोज़ टू कॉलेज बाय अ कार, पर ये रॉन्ग सेंटेंस है। देखते हैं आगे, रूल नंबर 7, इनका यूज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस कार, टैक्सी या जीप के पहले होता है। पॉजेसिव मतलब क्या होता है? स्वामित्व, किसी चीज़ पर अधिकार होना। और जब भी माय, योर, हीज, हर के साथ में नाउन का यूज़ होगा तो वो होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे। सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ सिटिंग इन हिज कार, वह अपनी कार में बैठ रहा है। हिज कार मतलब कि वो उसकी कार है, उस पर उसका अधिकार है, तो कार शब्द भी आया है, तो उसके पहले हमने इनका यूज़
किया है। शी गोज़ टू स्कूल इन हर जीप, हर जीप यानी कि उस जीप पर उसका अधिकार है, तो उसके पहले इनका यूज़ हुआ है। यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी, इसके पहले भी इनका यूज़ हुआ है। इस प्रकार से हम इनका यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू, तो इसमें हम देखेंगे कि इनटू का यूज़ करने के रूल्स क्या क्या है। रूल नंबर 1 है कि इनटू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई कार्य या एक्शन गति में हो रहा हो किसी चीज़ के अंदर की ओर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेंढक कुएं में गिर गया। तो ये जो कार्य हुआ है वो एक मोशन में हुआ है, कुएं के अंदर हुआ है, तो इसके लिए हमने इनटू का यूज़ किया है। सेकंड एग्जाम्पल है ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। तो ये कार्य भी रिवर के अंदर हुआ है, एक मोशन में हुआ है, तो इसके लिए इनटू का यूज़ करेंगे। सेकंड रूल है हमारा, इनटू का यूज़ हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब कोई लैंग्वेज दी गई है उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ है, तो इसके लिए भी इनटू का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जांपल है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध दही में बदलता है, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, मिल्क दही में बदला, तो इसके लिए भी इनटू का यूज़ करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ़ में बदला, ये भी एक चेंज हुआ, इसके लिए भी इनटू का यूज़ करेंगे। थर्ड रूल है हमारा, इनटू का यूज़ का, की या के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। यहाँ की शब्द के लिए इनटू का यूज़ हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल है दैट ओल्ड मैन हैज़ इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। यहाँ के शब्द के लिए इनटू का यूज़ किया गया है। रूल नंबर 4 है हमारा, इनटू का यूज़ वर्ब के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि इनटू का यूज़ का, की, के या में किसी चीज़ के अंदर कार्य होता है तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, पर अगर इनटू का यूज़ हम वर्ब के बाद करेंगे तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेक इनटू, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, और ये एक वर्ब है, इसके बाद अगर इनटू का यूज़ हुआ है तो इसका मीनिंग हो जाएगा ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ईट का मतलब होता है खाना, और ये एक वर्ब है, इसके बाद इनटू का यूज़ हुआ है तो ये हो जाएगा, इसका मीनिंग नष्ट करना। डू का मतलब करना, और इनटू का यूज़ हुआ है इसके साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा अनुवाद करना। इस प्रकार से वर्ब के बाद जब भी इनटू का यूज़ करेंगे तो उनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।